हेलो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर में हमने लास्ट सेक्शन में इंट्रोडक्शन में टाइप ऑफ डिजीजेस का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कॉजेज। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप के डिजीजेस में ड्यूरेशन के बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक्यूट और क्रॉनिक। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे हमने एयरबॉर्न डिजीजेस, वाटरबॉर्न डिजीजेस थ्रू वेक्टर्स, है ना, और कांटेक्ट विद पर्सन मींस वो वेक्टर में आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन हमने टाइप ऑफ डिजीजेस में किया था। अब अकॉर्डिंग टू अगर बुक देखते हैं तो बुक में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ मींस क्या होता है, जनरल जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, दैट इज हेल्थ। एंड इट्स फेलियर मींस if there is an abnormality which enters in the body and disturb the total process of the body, which is known as illness. ठीक है, illness or disease, any harmful we can say cause, any harmful reason which is not suitable for body can cause a disease. ठीक है, तो वो health and its failure में आ गया। फिर आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज ऑफ both matter, personal and community issues both matter for health। यानी पर्सनल आपको कौन कौन सी केयर करनी है और एज ए कम्युनिटी आपको कौन सी केयर करनी है फॉर गुड हेल्थ, वो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए जिसमें पर्सनल हाइजीन है ना, क्लीनलीनेस है, ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं ये होते हैं। फिर हम डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाई इट इज टू वर्ड्स आर देयर, हेल्दी एंड डिजीज फ्री, है ना, ये सब हमने बात की थी। हेल्थ मीन्स वही बताया मैंने आपको, टोटल पर्सनल, सोशल एंड फिजिकल, मेंटल वेलबींग, दिस हेल्थ। एंड डिजीज फ्री मीन्स कोई भी बॉडी का जो प्रोसेस है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, है ना, वो डिजीज फ्री कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमने डिजीज को यही डिफाइन किया था कि इट इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना, वेन एवर अ बॉडी इज द बॉडी व्हेन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग इज डिस्टर्ब, इट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, फिर आते हैं इसमें जो पॉइंट दिए हुए डिजीज एंड इट्स कॉजेज। तो कॉजेज में जो रीजंस आएंगे वो आएंगे, इन्फेक्शन आएंगे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो, है ना। और फिर इसमें दिया हुआ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। अब एक्यूट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली जो पर्सन होगा उसकी जो क्रॉनिक जो डिजीज होगी, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, उसमें बॉडी इफेक्ट ज्यादा होंगे, ऑर्गन डैमेज ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक्यूट और जब हम क्रॉनिक का डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों में, तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन के बेस पे हमने एक्यूट और क्रॉनिक को डिवाइड किया है। फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्यूट, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉनिक। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सन के बेस पे भी अगर आप इसमें सोचते हैं कि हम पर्सन जैसे एक्यूट है तो किसी को भी थोड़े टाइम के लिए एक्यूट डिजीज होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, फीवर हुआ, है ना, वो अफेक्ट करता है। जबकि क्रॉनिक जो डिजीजेस होती है, मतलब एक्यूट एक कॉमन फिनोमिना है, कॉमन टाइप का इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक जो डिजीजेस होती है वो पर्टिकुलर पर्सन को होती है। जैसे डायबिटीज है तो कॉमन नहीं है, बहुत हम ऐसा कहते हैं कि सभी को हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन को अफेक्ट करती है, यानी कुछ ही लोगों को ये डिजीज होती है। किडनी फेलियर है तो वो कुछ ही लोगों को होगा, जबकि एक्यूट एक कॉमन फिनोमिना है, वो लाइफ में कभी भी किसी को फॉर शॉर्ट टाइम हो सकता है। ठीक है, फिर बॉडी डैमेज की बात करो तो एक्यूट के अंदर कोई ऑर्गन फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर वो अलग चीज है, किसी साइड इफेक्ट की वजह से कोई सडनली कोई डैमेज हो जाए वो ठीक है। लेकिन जैसे सिंपल फीवर, कोल्ड होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बॉडी को डैमेज नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए जो एंटीजेंस होते हैं जब वो एंटर करते हैं बॉडी के तो इफेक्ट होता है, अदरवाइज वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद कम हो जाता है, यानी रिकवरी फास्ट हो जाती है एक्यूट में। जबकि क्रॉनिक में रिकवरी जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है और हो सकता है कंप्लीट रिकवरी भी ना हो, ट्रीटमेंट भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहता है उसमें, और वो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता
जाता है जो क्रॉनिक डिजीज है वो, ठीक है। फिर इफेक्ट क्या कहेंगे इसमें, एक्यूट में थोड़े टाइम के लिए कोई वेट लॉस या नन कोई भी बिल्कुल माइन्यूट सा बॉडी लॉस हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक में धीरे धीरे स्लोली जो बॉडी होती है वो डैमेज होती जाती है, कंटिन्यूसली वेट लॉस होता है, टायर्डनेस होती है, ये सब क्रिएट होती है। तो डिफरेंशिएशन के पॉइंट है जो आपको एटलीस्ट एक्यूट और क्रॉनिक में पता होने चाहिए। फिर जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, डायरिया है, टाइफाइड है, अगर ये एग्जांपल बता दें तो इसमें क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम होता है। और फिर डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, क्रॉनिक डिजीज है ना। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी लॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी बॉडी, हमारी बॉडी के मिनरल्स की बात करो या न्यूट्रिशन की बात करो, तो वो डेफिशिएंसी लॉस जो होते हैं वो क्रॉनिक में बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम तक होते हैं, जबकि यहाँ पर एक्यूट में वो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ, बुक में दिया हुआ है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज में हमने बात की है एयरबोर्न डिजीजेस, है ना। फिर थ्रू वेक्टर, वो जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, थ्रू वेक्टर, एयर, वाटर, है ना, और एयर में एयर, वाटर, वेक्टर, तीन इंपॉर्टेंट है इसमें कॉजेज ऑफ डिजीज। फिर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, है ना। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में भी एग्जांपल हमने बात की थी। इन्फेक्शियस है तो वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है, प्रोटोजोअल हो सकती है, या वर्म्स, ड्यू टू वर्म्स हो सकती है। और नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीजेस होती हैं वो जेनेटिक डिजीजेस हो सकती है, या फिर कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, जैसे आप आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर उसका एग्जांपल, वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। फिर एलर्जीज और कैंसर है, फिर कोई भी इंजरी है, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है। अब देखो दो वर्ड और यहाँ पर आएंगे, डीजनरेटिव डिजीजेस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। डीजनरेटिव डिजीजेस मतलब होता है जैसे ओल्ड, जैसे जैसे एज होगी पर्सन की बॉडी में जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे बोन से रिलेटेड चेंजेस हुए, स्किन से रिलेटेड चेंजेस हुए, तो इनको डीजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। बॉडी में जो वीकनेस ड्यू टू एज क्रिएट होती है उनको, ये डीजनरेटिव वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, डीजनरेटिव चेंजेस का, डिजीजेस का। फिर डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती है वो पर्टिकुलर, जैसे कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। तो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में कोई पर्टिकुलर मिनरल, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोर, ये जो एक डिजीज होती है स्पेसिफिक, वो होती है ना। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। फिर एलर्जीज का वर्ड है एक, हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी रीजन के लिए कोई भी कॉज हो सकता है इसका, अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती है ना। और कैंसर, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, क्योंकि वहां पर आपको पता है जहां पर नीड नहीं है वहां पर अनकंट्रोल्ड और मेलिग्नेंट टाइप का सेल डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, और दैट ट्यूमर कैन बी कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्यूमर मतलब होता है कि मास ऑफ सेल, बहुत अननेसेसरी सेल डिवीजन होने की वजह से वहां पर मास ऑफ सेल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फिर आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे वायरस और बैक्टीरिया की, कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनसे ये कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो हमने जनरली दो ही स्टडी किए, बैक्टीरिया एंड वायरस, और एक कॉमन है प्रोटोजोअल जिसमें मलेरिया आता है, और थ्रू कुछ वर्म्स की डिजीजेस होती हैं जो थ्रू वर्म्स होती हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के, वायरल डिजीज के, वर्म डिजीज के, और एक प्रोटोजोअल यानी मलेरिया डिजीज इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियल डिजीज। हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज या डिजीजेस ड्यू टू बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिजीज, यहाँ पर एक डिजीज लिखते हैं जैसे कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा
तो उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अब बैक्टीरियल डिजीज है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरा है। कॉलेरा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नेम है, विब्रियो कॉलेरा है। ओके, नाउ ये हो गया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नाउ कॉजेज ऑफ डिजीज है ना, तो कॉजेज ऑफ डिजीज में आते हैं बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ना, कम से कम इतना हमको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किससे हो रही है, उसके क्या कॉजेज है। प्रिवेंशन की बात करें, जनरली इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है उसमें प्रिवेंशन में पर्सनल एक तो होता है हाइजीन कंडीशन शुड बी मेंटेन, पर्सन शुड बी टेक केयर ऑफ फूड और वाटर है ना, या वार्म वाटर शुड बी यूज्ड फॉर पर्सन एंड क्लीनलीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये तो कॉमन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये कॉमन होते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन कॉमनली इन्फेक्शियस डिजीज में हो सकते हैं, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो गया। अब कॉलेरा में सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना, कॉलेरा के सिम्टम्स, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में आता है वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया और लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से बहुत एक्सेस ऑफ अमाउंट में लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर और कंटिन्यूस फीवर। देखो फीवर बॉडी एक ये कॉमन है, ये सभी इंफेक्शियस डिजीजेस में कॉमन होता है, फीवर होता है, बॉडी होता है ना। फिर तो यहाँ पर जो जिससे आप कॉलेरा को आइडेंटिफाई करोगे है ना, वो होता है कंटिन्यू लॉस ऑफ वाटर, सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन है ना। तो डिहाइड्रेशन मतलब होता है इतना लॉस हो जाता है पर्सन की वो फेंट भी हो सकता है ना। तो एक ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कॉलेरा का। और ये एक एपिडेमिक डिजीज हो सकती है, मतलब एक लोकल कम्युनिटी में अगर वो एक ही टाइप का वाटर यूज करते हैं, एक ही जगह से वाटर यूज करते हैं कंटामिनेटेड, तो वहां पर ये डिजीज सभी को हो सकती है। जो बिलो 10 इयर्स एज के बच्चे होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं है ना। तो यहाँ पर है इसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉलेरा वैक्सीन होता है। जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती है वहां पर जो मेडिसिन होती है उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। और स्पेसिफिक कहोगे तो एंटीबायोटिक्स में भी दो कैटेगरी हो जाएगी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल है ना। तो सिम्टम्स में सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन। इसमें बहुत ज्यादा जो वाटर लॉस होता है इसको इतना ज्यादा बियर नहीं कर पाता पर्सन और समटाइम पर्सन बिकम फेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। ट्रीटमेंट में इसका कॉलेरा वैक्सीन है, प्रॉपर वैक्सीन की होता है। यहाँ पर वैक्सीनेशन क्या होता है ये भी हम टॉपिक में लेंगे, व्हाट इज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो ये हो गया कॉलेरा, ठीक है। अगेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कॉलेराई, कॉजेज ऑफ डिजीज contaminated food and water, symptoms severe vomiting, diarrhea, loss of water and dehydration. Preventive measures में again hygienic, proper hygienic condition should be maintained, antibiotics, cholera vaccine and जो loss of minerals और ये water का हुआ है उसके लिए oral rehydration salt यानी ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट शुड बी यूज्ड है ना। ओआरएस का जो आपने सुना होगा, ओआरएस यूज करते हैं पाउडर फॉर मेकिंग वाटर विद मिनरल है ना। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट शुड बी गिवन टू द पेशेंट है ना। अर्ली सजेशन और अर्ली ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉलेरा क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कैन बी लीड टू सीवियर डिहाइड्रेशन इन पेशेंट।
तो ये तो हुई बात कॉलेरा की। जो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस में कुछ जो आपकी बुक में वायरस और बैक्टीरिया के फिगर्स भी दिए हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं कि आप इन्फेक्शियस एजेंट अगर पहचानना चाहते हो तो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक जो डायग्राम है वो दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइफाइड, है ना। टाइफाइड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका नेम है। ठीक है, स्पेलिंग इज साल्मोनेला टाइफी। ओके, बैक्टीरियल डिजीज अगेन। अच्छा, वेक्टर्स लाइक इसमें जो वेक्टर भी इसमें एक तो बैक्टीरिया हो गया, वेक्टर जो कॉलेरा में भी वेक्टर जो होते हैं वो फ्लाइज हो सकती है। टाइफाइड में भी फ्लाइज कैन बी वेक्टर। अगेन इसका जो कॉज है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और फ्लाइज जैसे मैंने आपको बोला वेक्टर है वो होता है टाइफाइड का। और स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट, स्टेल मिल्क प्रोडक्ट से टाइफाइड हो सकता है। तो उस केस में जो पर्सन टाइफाइड से अफेक्टेड होता है वहां पर मिल्क नहीं देते हैं ना, तो स्टेल मिल्क प्रोडक्ट कैन बी अ कॉज ऑफ टाइफाइड जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में आ गया। ठीक है, हाँ, flies can be cause or vector of the disease. Now how will you identify simple fever or infection with typhoid? टाइफाइड में एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। सिम्टम्स की बात करें तो टाइफाइड में कंटिन्यू फीवर, और कंटिन्यू फीवर भी कैसा फीवर होता है, कंटिन्यू हाई फीवर ना। तो पर्सन होता है वो कंटिन्यूअसली हाई टेम्परेचर पे रहता है, 104 तक उसका जो होता है बॉडी का टेम्परेचर रहता है और वो डाउन नहीं होता है ना। कुछ मेडिसिन लेते हैं फिर भी वो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई टेम्परेचर रहने की वजह से क्या क्या हो सकता है, फटीग यानी वीकनेस हो सकती है, पर्सन हाईली टायर्ड हो सकता है ना। तो फिर फीवर की वजह से और बार बार फीवर हो सकता है, और क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हुआ है इसलिए ये जो इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन में अफेक्ट। ठीक है, तो उस पर्सन की इंटेस्टाइन भी अफेक्ट हो जाती है क्योंकि कंटिन्यू फीवर होने की वजह से पर्सन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। फिर वहां पर लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है, भूख की कमी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो एपेटाइजर यूज करते हैं ना खाने से पहले, जैसे सूप, गुड सूप इज एपेटाइजर। तो वहां पर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी लॉस ऑफ हंगर हो सकता है इन पेशेंट ऑफ टाइफाइड। तो सिंपल फीवर और टाइफाइड फीवर में ये डिफरेंस होता है कि कंटिन्यू हाई फीवर होता है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना। पर्सन शुड बी गिवन लाइट फूड, पर्सनल हाइजीन कंडीशन, क्लीनिनेस अवेयरनेस, है ना। टाइफाइड वैक्सीन्स आर आल्सो अवेलेबल एंड एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, है ना। और हाइजीनिक में तो ऑब्वियसली कंडीशन आएगी क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स जो होती है वो फ्लाइज होती है ना। ओके, नाउ दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, और ये हो गया सिम्टम्स टाइफाइड, और हमने डिस्कस किए कॉलेरा के। ओके, सो 2 बैक्टीरियल डिजीजेस वी हैव डिस्कस्ड। one important is also there which is common and tuberculosis, है ना। chronic disease में आता है tuberculosis, okay, और commonly which is known as TB। ठीक है, TB सभी ने नेम सुना है और हम जनरली ऐसा मानते हैं कि जो TB है वो रिलेटेड विद लंग्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी का फुल नेम है वो ट्यूबरकुलोसिस है,
ओके, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ओके। एयरबोर्न डिजीजेस है, ये जो है कॉन्टैक्ट विद फ्रॉम एयर, यहाँ पर जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है यहाँ एयर है और कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, okay. So what is about TB? First of all, TB may be related to lungs and it is related with bone, है ना, bone TB भी होता है, intestinal TB भी होता है, और जो कॉमन है वो है लंग्स का TB, है ना। तो टीबी के भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सीवियर टू सीवियर डिजीज में चेंज हो सकता है टीबी, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। लंग्स की बात करें तो अगर मेनली अफेक्ट ऑर्गन जो अफेक्ट होता है लंग्स है, तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, है ना। तो इसमें टीबी कैन बी बोन टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी और लंग्स टीबी, है ना। तो ये मैं आपको बताया टीबी जो होता है वो ओनली लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही नहीं होता, और भी कई तरह का होता है। सिम्टम्स में क्या होंगे, हाई फीवर, है ना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो इसकी फीवर से होती है, सिंपल फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, है ना, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ये हो सकता है इस फीवर इस कंडीशन में टीबी में। व्हेन टीबी टेक टाइम फॉर 3 और 4 वीक्स, आपने टीबी के ऐड में देखा होगा 3-4 वीक्स से ज़्यादा अगर खांसी होती है तो दैट टीबी कैन बी चेंजेस इनटू सीवियर कंडीशन और द पेशेंट मे बी अफेक्टेड विद क्रॉनिक टीबी, है ना। तो ये जो डिजीज होती है अगर प्रॉपर टाइम पर ट्रीट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस आएगा, पेन इन चेस्ट आएगा, वेट लॉस आएगा, लॉस ऑफ हंगर, है ना, और फीवर, ये कॉमन इसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज विच टेक टाइम फॉर 6 मंथ टू, है ना, अप टू 1 ईयर भी होती है, और ज़्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक भी टीबी किसी को रहता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर टीबी, गुड एंटीबायोटिक्स आर देयर टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो प्रॉपर मेडिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीबी। एक अगर मेडिसिन जो है वो इसमें बहुत लॉन्ग, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, और स्टार्टिंग में अगर आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, एक्सरेज होते हैं, इनसे अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होता है टीबी का, है ना। और वो जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है 6 to 9 मंथ तक चलता है। कंडीशन ये है कि वो जो ट्रीटमेंट है वो बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ट्रीटमेंट फिर से होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन का जो स्कार है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। हम 2-3 महीने मेडिसिन लेते हैं, हमको ऐसा लगता है ठीक हो गया, लेकिन बैक्टीरिया अभी भी होता है, इन्फेक्शन का अमाउंट वहाँ पर रहता है, जिसके सिम्टम्स अपीयर होना बंद हो गए, लेकिन इन्फेक्शन है। तो उसको कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो लॉन्ग टाइम तक हमको कंटिन्यू लेनी पड़ती है। इसके लिए जो गवर्नमेंटल ने जो प्रोग्राम किया हुआ है वो है DOTS डॉट्स, है ना, डेली ऑब्जर्वेशन थेरेपी, डेली ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होता है, डॉट्स इज एन स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन फॉर टीबी। इसमें पर्सन का पर्सनल अटेंशन के साथ उसको मेडिसिन देते हैं हेल्थ वर्कर, जो उसको लेने की होती है, जो दी हुई होती है एंटीबायोटिक्स, और एक काउंटिंग के साथ कि ये इतने पर्सन इस एरिया में इफेक्टेड है, तो उनको जाके पर्सनली ये मेडिसिन अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। कितनी रोज उसने मेडिसिन लिया है या नहीं लिया है, उसका कितना अमाउंट टीबी का ट्रीट हुआ है। सो दिस इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीबी, स्पेशली डॉट्स डेली ऑब्जर्वेशन थेरेपी।
सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट सम बैक्टीरियल डिजीजेस। आपकी बुक में एक इन्फेक्शियस डिजीजेस में एक टॉपिक दिया हुआ है इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। उसमें ये सारे बैक्टीरिया और फंगस और वायरसेस की बात की, जिनकी हम इंडिविजुअल जो डिजीजेस हैं वहाँ पर हम उनकी देख रहे हैं कि अगर वायरस अफेक्ट करता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया अफेक्ट करता है तो क्या होता है। जब बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ये अगर बॉडी के अंदर जाते हैं एयर या फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो हम उनको एंटीजेंस कहते हैं, है ना। और उन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज, वो वर्क करती है और फाइट करती है, जिसके लिए हमको फीवर होता है या बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है ना। तो उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। वो अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग होती है और हर माइक्रोब अलग अलग तरह से इन्फेक्ट करता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन करते हैं, जैसे टीबी की बात करो तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड के अंदर जाके एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है जिसको ट्यूबरकुलिन कहते हैं, है ना। तो उस टॉक्सिन को ब्लड में से रिमूव करना है, या हमारे जो WBCs है ना, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उनको उनके अगेंस्ट फाइट करना है। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं बॉडी के अंदर वो भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अंदर जाके अपने ऊपर एक सेफ्टी कोटिंग बना लेते हैं, है ना। तो कुछ टाइम तक तो वो बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं करते, बाद में वो जो कोटिंग होती है जब वो डिसॉल्व होती है या वो जब कोटिंग हटती है तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। तो इतने स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया भी होते हैं कि वो बॉडी के अंदर खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बुक में थोड़ा दिया हुआ है, वो आप गो थ्रू करेंगे। रीडिंग सिंपल बेस्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड चैप्टर है। विद इन 2 videos we will finish this chapter. Okay, thank you.